नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टीजीटी साइंस की ईएमआरएस टायर 2 के लिए क्लास 3। तो आज कौन सी क्लास है हमारी ईएमआरएस टायर 2 के लिए टीजीटी साइंस में बायोलॉजी की क्लास 3 है। उससे पहले मैंने आपको न्यूट्रिशन का और रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा हम बात कर रहे थे लास्ट की 2 क्लासेस में कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो क्या होती हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? जो भी इसेंशियल और बेसिक फंक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सस्टेन करने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो फंक्शन क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब उसमें क्या थे? 4 फंक्शन थे। सबसे पहले क्या था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता था कि किस प्रकार से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाने को ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, वो क्या हो जाता है? न्यूट्रिशन। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था हमने रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? उसी खाने को क्या करना है? तोड़ना है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो हमें एनर्जी मिलती थी वो किसकी फॉर्म में मिलती थी? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है? अगर बायो की टर्म में मैं आपको बताऊं तो आप समझ सकते हो कि एक एनर्जी का क्या है? मॉलिक्यूल है। तो आज हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। अब से पहले हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को डिटेल में कवर कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। देखो, पहले भी मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट क्लास ली थी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है। सबसे पहले खाना ऑब्टेन कर लिया है, उसको यूटिलाइज कर लिया है, उसके बाद क्या हुआ है? उसी खाने को तोड़कर क्या करना था? एनर्जी प्राप्त कर ली है। अब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि प्रोसेस होती है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो एक पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में क्या करते हैं? मूव करते हैं। कि किस प्रकार से जो खाना है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, या जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस प्रकार से पहुंचाया जाता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो जाएगी? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सब्सटेंस। क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि खाना हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, उसके अलावा क्या हो गया? वाटर होता है। और क्या है? जो हमारे सेल्स के अंदर वेस्ट बनेगा उसको क्या करना है? एक बॉडी के पार्ट से जब दूसरी बॉडी के पार्ट में पहुंचाया जाता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है? क्या है ट्रांसपोर्टेशन? प्रोसेस है जिसमें खाना है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है या वेस्ट मटेरियल है, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाया जाता है। तो मेनली सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। किसमें? ह्यूमन बींग्स में। कि हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है। तो उसमें हमें पढ़ने हैं 2 सिस्टम। पहला होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादा। तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम को ही कवर करेंगे। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो इसमें मेनली आते हैं 3 चीज़ें। क्या क्या? जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या क्या आता है? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। आप तीनों चीज़ों के बारे में ही आपको क्या होगी? नॉलेज होगी कि हार्ट क्या होता है। देखो, हार्ट से ये करना होता ही नहीं है। हार्ट क्या करता है? ब्लड की क्या करता है? पंपिंग करता है। क्या करता है? तो जो हार्ट है हमारे लिए क्या होता है? एक पंप सिस्टम है। क्या है? एक पंप है जो हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो खून है, उसको क्या करता है? दौड़ाता है, उसको पूरे शरीर में क्या करता है? पहुंचाता है। वो काम किसका होता है? हार्ट का। उसके बाद आता है ब्लड। अब ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? मीडियम है। क्या है? मीडियम है। इसी में सब्सटेंसेस क्या होती हैं? तैर तैर कर क्या करेंगी? एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट में जाती हैं। क्या होगा? ब्लड क्या है? एक मीडियम है जिसमें जो भी फूड है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट मटेरियल है, वो उसके माध्यम से, उसके मीडियम से क्या करता है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी के पार्ट में क्या करेगा? ट्रेवल करता है। अब आ गई ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? बताओ, ब्लड वेसल्स क्या हैं? जिन ट्यूब्स हैं, क्या हैं? ट्यूब्स हैं जिनके अंदर क्या है? ब्लड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि ब्लड हमारे सारी की जो बॉडी है, हमारी पूरी पूरी बॉडी, उसमें ऐसे ही मूव कर रहा है। नहीं, ब्लड को मूव करने के लिए, उसको दौड़ने के लिए किसकी ज़रूरत है? कुछ ट्यूब्स की ज़रूरत होती है। कुछ ट्यूब्स के अंदर वो क्या करता है? मूवमेंट करता है, मूव करता है, एक पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट में जाता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या हो गया? सबसे पहले हार्ट। क्या है? जो आपका ये नाजुक सा दिल होता है वो क्या काम करता है? पंपिंग का। किसका? पंपिंग का। और किस
बहुत हाई प्रेशर से वो ब्लड को क्या कर रहा होता है, पंप कर रहा होता है, ताकि ब्लड जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पार्ट में, या हमारी, क्योंकि खून कहाँ तक पहुँचाना हमारे माइंड को भी चाहिए, हमारे पैरों को भी चाहिए, हमारे हाथों को भी चाहिए, तो हर बॉडी के पार्ट को ब्लड की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए जो पंपिंग का काम है वो कौन करता है, हार्ट। क्लियर है। उसके बाद क्या आया, ब्लड। ब्लड क्या है, मीडियम है, जिसमें जो भी आपका खाना है, ऑक्सीजन है, वो तैर तैर कर एक पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट में कैसे पहुँचेगा, मीडियम चाहिए उसके लिए। तो वो जो मीडियम है वो क्या होता है, ब्लड है। और ब्लड जिन ट्यूब्स में, जिन वेसल्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा, वो क्या हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स। क्लियर है यहाँ तक। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो ब्लड है वो क्या होता है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो ब्लड क्या है, एक रेड कलर का क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, क्या होता है, और ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यूज़ को आगे मैं डिटेल में आने वाली क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगी। तो ब्लड क्या है, अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, रेड कलर का क्या होता है, बॉडी फ्लूइड होता है, और ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। क्या करता है, दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी। क्या करता रहता है, हमारी पूरी बॉडी में क्या करेगा, सर्कुलेट करता है। और सर्कुलेट जब कर रहा है तो उसमें क्या होते हैं, कुछ इसेंशियल क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ज़रूरी सब्सटेंसेस हैं जो हमारे सेल्स को क्या चाहिए होते हैं, चाहिए होते हैं, है ना। ऑक्सीजन क्या है, चाहिए हमारी सेल्स को। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, रिमूव करना है। उसके अलावा क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको रिमूव करना है। तो जो भी खाना है, ऑक्सीजन है, चाहिए है, या जब खाना बनाने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी या जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको रिमूव करवाने का काम कौन करेगा, ब्लड। तो ब्लड क्या है, एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो पूरी बॉडी के अंदर क्या करता रहता है, दौड़ता रहता है। और उसमें क्या होते हैं, कुछ एसेंशियल, कुछ ज़रूरी सब्सटेंसेस होते हैं जो वो सेल्स तक पहुंचाता है, और सेल के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करने का क्या करता है, काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं कि जो ये ब्लड है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, एक फ्लूइड मीडियम है। क्या है, फ्लूइड मीडियम है जो खाने को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजीनस वेस्ट को क्या करता है, क्या करेगा, ट्रैवल करवाता है। क्या करेगा, एक पार्ट से दूसरी पार्ट में कौन पहुंचा रहा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, एक मीडियम है जो ट्रांसफ़र करता है किसका, फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का। और इसमें भी ये किसका करता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो प्लाज्मा है वहाँ सबसे ज़्यादा या मेनली वो किसका ट्रांसफ़र कर रहा है, तो किसका आंसर दोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये कैसा होता है, पेल येलो कलर का। कैसा हो जाता है, पेल येलो कलर का। तो ब्लड कंपोनेंट में सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, प्लाज्मा। उसके बाद आती है रेड ब्लड सेल्स। क्या आती हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और ये किसका ट्रांसफ़र करता है, आपने सबने सुना होगा कि जब आपके अंदर क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपका चेहरा कैसे पड़ने लगता है, पेल पड़ने लगता है। क्यों, क्योंकि जो ये रेड कलर आता है ना ब्लड का, वो किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपका जो चेहरा है वो कैसा पड़ने लगता है, पेल। और ये साइन क्या दिखाता है कि आपकी बॉडी में क्या हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। तो जो आरबीसी हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसमें बीच में क्या होती है, आयरन होती है, और साइड में क्या होती है, बड़ी बड़ी ग्लोबुलर चेन्स होती हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, प्रोटीन होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करवाने का काम कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, इट ऑल्सो गिव्स रेड कलर टू ब्लड। यानी कि जो खून का है रेड कलर होता है हमारे शरीर के अंदर, वो किसकी वजह से हो रहा होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। तो ब्लड के कंपोनेंट क्या हो गए, सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा है। कैसा होता है, पेल येलो कलर का। क्या ट्रांसफ़र करेगा, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनस वेस्ट। उसमें भी जो मेनली ये ट्रांसफ़र करता है किसका करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर क्या आती हैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन क्या है, बीच में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, तो कौन सा होता है, आयरन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा जो रेड कलर होता है हमारा ब्लड का, वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। फिर आती हैं नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल्स। इन्हें और क्या कहा जाता है कि ये
जो इन्फेक्शंस हैं हमारे शरीर में उनसे जो फाइट करती हैं वो कौन होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। तो ये हमारे शरीर को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? इम्यूनिटी देती हैं, ताकि अगर हमारे शरीर में क्या है, अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे लड़ने में जो मदद करेंगी वो कौन करती हैं? वाइट ब्लड सेल्स। क्या करती हैं? इन्फेक्शन के साथ फाइट करेंगी। उसके अलावा हमारी बॉडी में क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ को क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी टू किल पैथोजेंस। तो क्या है? वाइट ब्लड सेल क्या प्रोवाइड करती हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। जब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ेगा कौन? उनसे फाइट कौन करता है? वाइट ब्लड सेल्स। अब ये क्या करती हैं? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू किल पैथोजेंस। यानी कि अगर हमारे शरीर में क्या है? पैथोजेंस हैं, तो उनसे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है वो कौन हो जाते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। फिर आती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपने सुना होगा कि जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करती है? स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लोटिंग ब्लड। क्या करती हैं? ब्लड को क्लोट करने में कौन हेल्प करेगा? प्लेटलेट्स। यानी कि जब ब्लीडिंग होती है, मान लो आपको कोई कट लग गया, तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए किसका यूज़ होता है? प्लेटलेट्स का। तो ब्लड क्या था? सबसे पहले कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या था? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। क्या क्या था? दिल है आपके पास, उसके अलावा आपके पास क्या है? खून। क्या है? दिल है आपके पास, खून हो गया, और खून जिन रगों में दौड़ता है वो क्या हो जाती हैं? आपकी ब्लड वेसल्स। तो हार्ट है, ब्लड और ब्लड वेसल्स है। हार्ट क्या था? पंपिंग है का काम कर रहा है, कि जो खून को हमारे शरीर में, हमारी रगों में दौड़ाता है वो क्या हो जाता है? हार्ट। उसके अलावा ब्लड क्या है? एक मीडियम है जिसमें जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं वो क्या करेंगे? हर बॉडी के पार्ट तक, हर सेल तक जो एसेंशियल चीज़ों को पहुंचाता है उसका काम कौन करता है? ब्लड। और ब्लड वेसल क्या होती हैं? जिन रगों में क्या है, जो आपकी रगों में खून दौड़ रहा है वो किस में दौड़ रहा है? ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड एक रेड कलर का क्या था? बॉडी फ्लूइड था। और क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पूरी की पूरी बॉडी में दौड़ता रहता है, जिसमें क्या होते हैं? एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल तक पहुंचाएगा, और सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको रिमूव करने में भी क्या करता है? हेल्प करेगा। फिर क्या थे कि ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले क्या है? प्लाज्मा फ्लूइड मीडियम होता है। फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। और कैसा होता है? पेल येलो कलर का। उसके बाद क्या है? रेड ब्लड सेल्स हैं जिनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और ये ऑक्सीजन का क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है, तो कौन सा होता है? आयरन होता है। आपको ध्यान रखना है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करवाता है? ट्रांसपोर्ट करवाता है। उसके अलावा क्या होती हैं? वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारे शरीर को क्या देती हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं, इन्फेक्शन से लड़ेंगी और हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, ताकि जो पैथोजेंस हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनको क्या किया जा सके? किल किया जा सके। फिर आती थी प्लेटलेट्स जो कि ब्लीडिंग को क्या करती हैं? स्टॉप करेंगी। तो ये क्या थे? ब्लड के कंपोनेंट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उन वेसल्स के बारे में जहाँ जो ये ब्लड है वो क्या करता है? तैरता रहता है। जहाँ से ब्लड क्या करेगा? जाता है हमारी अलग अलग सेल्स के अंदर, वो क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। तो क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी। कि वो ट्यूब्स हैं, वो नेटवर्क है ट्यूब्स का, जिसके द्वारा जो हमारा खून है, जो ब्लड है, वो हमारे शरीर में क्या करता है? जाएगा, दौड़ेगा या पंप किया जाता है। तो उन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स। क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी। क्लियर है? अब ब्लड वेसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती है। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन्स और एक होती है कैपिलरीज। क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उसके अलावा क्या होती हैं? कैपिलरीज। अब हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टरीज और वेन्स की। आर्टरीज क्या करती हैं? कैरीज, अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करूँ तो कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। क्या कर रही हैं? हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, हमारे दिल से जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट हैं वहाँ तक खून को पहुँचाने का जो काम है, ब्लड को पहुँचाने का काम कौन करती हैं? आर्टरीज। क्या करती हैं? कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखो, रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था हमने कि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो कहाँ पहुँच रही थी? बताओ मुझे। लंग्स के पास। अब देखो, ऐसे तो आप बोल सकते हो कि लंग्स ने ही क्यों नहीं खून का क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया। क्योंकि लंग्स के पास क्या नहीं है? वो इंजन नहीं है, वो पंप नहीं है जो हार्ट के पास है। क्योंकि खून को कहाँ पहुँचाना? ब्लड को हमारे माइंड तक भी पहुँचाना है, यानी कि
जो हमारी बॉडी है उसके अपर पार्ट में भी पहुंचाना और लोअर पार्ट में भी पहुंचाना है। तो जो लंग्स होते हैं उनके पास क्या नहीं होता, उतना अच्छा पंपिंग सिस्टम नहीं होता, उसके पास वो इतना अच्छा इंजन नहीं होता जो किसके पास है, हार्ट के पास है पंप करने का। तो आर्टरीज क्या करती हैं कि जो भी लंग्स से क्या आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके पास, हार्ट के पास। तो हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो खून होता है जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन घुली हुई है। तो आर्टरीज का क्या काम होता है, वो जो ब्लड है उसको हार्ट से क्या कहाँ लेके जाती हैं, दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स में। ये क्या है, आपका दिल है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे शेप का नहीं होता, आपको पता है ना, बंद मुट्ठी की क्या होता है, शेप का होता है। ये तो मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रही हूँ। ये क्या है, बॉडी के और पार्ट्स। तो यहाँ हार्ट से जो खून लेकर जाएगा बॉडी के दूसरी पार्ट्स तक, वो क्या होती हैं, आर्टरी। क्या हो जाएंगी, आर्टरी। फिर क्या होती है, वेन्स क्या होंगी। अब यहाँ तो क्या चला गया, ऑक्सीजन रिच ब्लड चला गया। एक सेकेंड, देखो ये था आपका दिल, ये थी आपकी बॉडी, ठीक है। अब हुआ क्या, ये आपके दिल से जो बॉडी तक खून आया है उसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि उसमें क्या है, ऑक्सीजन रिच है, ऑक्सीजन घुली हुई है। अब ये जो दिल से आपकी बॉडी तक खून पहुंचाने का काम है वो कौन करेंगी, आर्टरी, ठीक है। उसके बाद अब आपकी बॉडी में खून आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो बॉडी की सेल्स थी उन्होंने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को रख लिया। अब रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग आपको मैंने रिएक्शन करवाई थी, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या हो रहा होता, CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अब जो बॉडी की सेल्स हैं उनके पास क्या है, CO2 है। तो CO2 को भी उन्होंने क्या करना है, वापस पहुंचाना है। क्या करना है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको क्या करना है। अब यहाँ बॉडी के पार्ट्स ने ऑक्सीजन रख लिया। अब क्या है, जो ब्लड है वो बिना ऑक्सीजन का है, लेकिन बॉडी की सेल्स में क्या हुई थी, रेस्पिरेशन हुई थी, तो वहाँ क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो अब जो ये बॉडी के पार्ट से वापस हार्ट के पास क्या आता है, ब्लड आता है, उनको कौन लेके आएंगी, वेन्स। कौन लेके आएंगी, वेन्स। क्लियर है, ये आपका दिल है। जो आपके दिल से डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक खून पहुंच रहा है वो किसके द्वारा पहुंचेगा, आर्टरीज के द्वारा। और वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और जो बॉडी के पार्ट से वापस हार्ट के पास जो खून आता है वो किसके द्वारा आएगा, वेन्स के द्वारा। और ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो बॉडी से जो वापस खून जा रहा था वो कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड। किसके द्वारा जा रहा था, वेन्स के द्वारा। तो अब क्या है कि जो ये हार्ट है ना, ये क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। तो ये जो ब्लड पहुंचाता है किससे पहुंचाता है, बहुत हाई प्रेशर से। क्या लगाता है, बहुत हाई प्रेशर लगाता है, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या कर पाए, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच पाए, यानी कि ऊपर भी जाए, हमारे माइंड के पास भी जाए, और मतलब ब्रेन के पास भी जाए, और नीचे हमारी लेग्स के पास भी, हाथों के पास भी, कि हर बॉडी के पार्ट को क्या चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। तो जो हार्ट पंप करेगा ना वो क्या करता है, बहुत हाई प्रेशर के साथ करता है। किसके साथ करेगा, हाई प्रेशर के साथ। लेकिन जब अब बॉडी के पास क्या हो गया कि जो सेल्स हैं उनके पास क्या है, ब्लड पहुंच गया। अब जब ये वापस भेजती हैं तो ये क्या नहीं कर पाती, अब इनके पास तो इतना प्रेशर नहीं है, तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा पाती। तो यहाँ से जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वापस कैसे होगा, लो प्रेशर पे होगा, और यहाँ से क्या होता है, हाई प्रेशर पे, और यहाँ कैसे हो जाएगा, लो प्रेशर के साथ। क्लियर है यहाँ तक। देखो क्या था, आर्टरीज क्या करती हैं कि ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट से दूसरे जो ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम होता है वो किसका होता है, आर्टरीज का। और वेन्स क्या करती हैं, बॉडी के पार्ट से वापस खून को कहाँ पहुंचाती हैं, ब्लड को कहाँ पहुंचाती है, हार्ट तक। उसके बाद क्या है, आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, रिच इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होती हैं, रिच होती हैं। और वेन्स में क्या होता है, कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, वो क्या लगाता है, हाई प्रेशर लगाता है। क्या लगाता है, हाई प्रेशर लगाता है। अब मान लो प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो जो ये आर्टरीज हैं ये क्या हो सकती है, फट भी तो सकती हैं। लेकिन क्यों नहीं फटती, क्योंकि जो इनकी वॉल्स होती हैं वो क्या होती है, थिक होती हैं। और कैसी होती है, इलास्टिक होती हैं। कैसी होती हैं, इलास्टिक और मोटी होती हैं, थिक होती हैं। इसलिए जो ये इतना हाई प्रेशर हार्ट लगा रहा है उसको ये क्या कर पाती हैं, झेल पाती हैं।
और इनमें क्या नहीं होते, वोल्व प्रेजेंट नहीं होती। वोल्व क्या करती हैं, बैक फ्लो को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती है कि खून वापस से हार्ट में ना चला जाए। हार्ट से खून कहाँ जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में, तो खून वापस से हार्ट में ना चला जाए, इसको प्रिवेंट कौन करती हैं, वोल्व। लेकिन यहाँ जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगा रहा है, तो खून के वापस जाने का, ब्लड के वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर क्या नहीं होती, वोल्व प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर है। फिर वेन्स का क्या काम है, ये वापस से बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनसे जो ब्लड है वो क्या करती हैं, वापस हार्ट को पहुंचाएंगी। इनके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी के और पार्ट्स क्या नहीं कर पाते, उनके पास नहीं है वो ऐसा इंजन हार्ट की तरह जो क्या लगा पाए, प्रेशर लगा पाए। तो बाकी की जो वेन्स हैं, जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, लो प्रेशर पे जो ब्लड है उसको क्या करती हैं, रिटर्न करती हैं। इसीलिए क्योंकि प्रेशर कम लग रहा है तो जो वेन्स होती हैं वो क्या होती है, थिन होती हैं, और क्या होती हैं, जो उनकी वॉल्स होती है क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक होती हैं। और इनके अंदर क्या होता है, वोल्व प्रेजेंट रहती हैं। क्यों, टू प्रिवेंट बैक फ्लो। अब मान लो हमारे जो लेग्स हैं उनसे क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या जा रहा है, वापस जा रहा है, अब ऊपर जा रहा है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी क्या जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। तो इसके लिए क्या होते हैं कि खून क्या ना हो, वापस से ही पैरों की तरफ ना जाए, उसके लिए को प्रिवेंट करने के लिए जो वेन्स होती हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, वोल्व प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती है, बैक फ्लो को क्या करती है, प्रिवेंट करती हैं। ये तो होगी आर्टरीज और वेन। आर्टरीज क्या कर रही है, हार्ट से खून बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचा रही है। क्या कर रही थी, डायग्राम बना देती हूँ दोबारा से। ये आपकी बॉडी है, ये हार्ट है, यहाँ से खून डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक कौन पहुंचा रही थी, आर्टरी, और यहाँ से वापस कौन लेके जा रहा था, वेन्स। क्लियर है यहाँ तक। ये रिच होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इनके पास। आर्टरीज हाई प्रेशर में जो ब्लड बहता है वो कैसे बहता है, हाई प्रेशर के साथ, और वेन्स में कैसे बहेगा, लो प्रेशर के साथ। ये थिक एंड इलास्टिक होती हैं, ये थिन एंड लेस इलास्टिक होती हैं। यहाँ वोल्व प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि प्रेशर ही इतना ज़्यादा हाई है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती वोल्व की। और वेन्स में क्या होता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए स्पेशली लेग्स में क्या प्रेजेंट होता है, वोल्व प्रेजेंट होता है। अब हम तीसरी ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं, वो क्या होती हैं, कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, कनेक्ट करेंगी किस किस को, वेन्स और आर्टरीज को। देखो जो ये वेन्स हैं और जो आर्टरीज हैं ना, वो इतनी भी पतली नहीं होती कि इनसे डायरेक्ट क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए ब्लड का। तो इसलिए क्या होता है कि आगे दिखाती हूँ आपको कि ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है, ये क्या है, वेन्स है। ये क्या हो जाती है, फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। क्या है, छोटी छोटी ट्यूब्स में क्या हो रही हैं, ब्रेक्स हो रही हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी। क्या हो गई, पतली पतली हो गई हैं, ताकि अब जो ब्लड है उसका क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। जो ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। तो जो मटेरियल ब्लड लेके आया है, जो इसेंशियल कंपोनेंट लेके आया है, या जो सेल के पास वेस्ट है, उसको करने के लिए किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरी। तो क्या करती हैं कैपिलरी, कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स को क्या करेंगी, कनेक्ट करेंगी। इनमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अलावा क्या होता है, प्रेशर मॉडरेट रहेगा। क्या होती हैं, बहुत थिन होती है, इसलिए जो एक्सचेंज है वो क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। क्या होती है, वेरी थिन होती है, कितनी, एक सेल जितनी। और वोल्व इनमें क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। तो ये क्या थी, वोल्व क्या करती हैं, पहले ये एक्सेप्शन हम आगे बढ़ेंगे। पहले वोल्व क्या कर रही है, वोल्व क्या करती है, बैक फ्लो को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है। तो जो वोल्व होती हैं वेन में, वो क्या करती है, क्रूशियल रोल प्ले करती है, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो करेक्ट डायरेक्शन में जाता रहे, यानी कि स्पेसिफिकली किसकी तरफ, हार्ट की तरफ जाता रहे, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, मेनली जो लेग्स हैं की जो वेन्स होती हैं उनमें क्या की जाती है, पाई जाती हैं। तो ये क्या है, आर्टरी है, ये क्या है, वेन है। अब ये रेड कलर की क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा था, ऊपर ही मैंने बताया था, आरबीसी में कौन था, हीमोग्लोबिन था, और हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर कैसा हो रहा है, रेड हो रहा है। तो यहाँ क्या है, हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, O2 का ट्रांसफ़र करवा रहा है, इसलिए ये कलर क्या है, रेड है। और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्लू।
अब नेक्स्ट आता है, अब तक हमने क्या पढ़ा, ब्लड क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू सब्सटेंस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। फिर क्या पढ़ा, ब्लड वेसल्स, यानी कि वे रगें, वे वेसल्स हैं जिनमें जो ब्लड है वो क्या करता है, फ्लो करेगा। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था, हार्ट। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है दैट एक्ट एज ए पंप टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। किसका काम करता है, एक पंप की तरह काम करता है ताकि जो ब्लड है वो पूरी की पूरी बॉडी में क्या करता रहे, सर्कुलेट करता रहे। अब मुझे बताओ, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो लंग्स के पास भी था, लेकिन लंग्स के पास क्या नहीं था, वो ऐसा पंप नहीं है, वो ऐसा इंजन नहीं था कि ताकि वो क्या कर पाए, ब्लड का ट्रांसफ़र करवा पाए। तो इसलिए क्या है, हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, एक्ट एज ए पंप टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि ब्लड जो है, खून जो है, उसको पंप करने का काम कौन करता है, हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है वो करता है। अब देखो, अब सबसे पहले क्या होता है, लंग्स के पास आई थी O2। अब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है, हार्ट के पास। क्या हो रहा है, सबसे पहले कि जो लंग्स है वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके पास जा रहा है, हार्ट के पास। अब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी के पास। और अभी ऊपर मैंने बताया कि जो हार्ट से बॉडी तक खून पहुँचाने का काम है वो कौन करती हैं, आर्टरीज। और बॉडी से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुँचाने का काम कौन करती हैं, वेन्स। तो जो सबसे बड़ी और मेन लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, ओर्टा। और जो लार्जेस्ट वेन होती है वो क्या हो जाएगी, वेना कावा। अब फिर क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। तो आपको क्या दिख रहा है ये कि एक बार ब्लड की पंपिंग के लिए जो ब्लड है वो कितनी बार आया है हार्ट के पास, 2 बार आया। पहले कहाँ से कहाँ तक आया है, देखो क्या हुआ, पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, हार्ट के पास। हार्ट से ने क्या किया, पंप करने का काम है, तो हार्ट के ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेज दिया, बॉडी के पास, क्योंकि हर सेल को क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। रेस्पिरेशन में आपने क्या देखा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होता था कि जो ग्लूकोज मोलिक्यूल है वो पहले साइटोप्लाज्म में किस में टूट रहा था, 3 कार्बन के मोलिक्यूल में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस बताओ मुझे एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हर बॉडी की सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया है उसको किस में ट्रांसफर कर देगा, बॉडी के पास। अब बॉडी के पास क्या है, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या बना है, CO2 बना है। तो बॉडी की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन को निकाल लेंगी कि हाँ हाँ भाई आओ आओ, हमें ऑक्सीजन चाहिए है। ऑक्सीजन तो उन्हें चाहिए थी लेकिन CO2 नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, CO2 को ब्लड में भेज देंगी। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आया, हार्ट के पास। अब हार्ट क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजेगा, लंग्स के पास। और फिर वापस से CO2 क्या करेगी, हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, सिस्टम होता है। अब यहाँ जो ये एक कंप्लीट साइकिल में जो हार्ट के पास खून आया है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन, जो आपको नेक्स्ट ही स्लाइड में मैं आपको पढ़ाऊँगी। अब उससे पहले हम देख लेते हैं, इतना क्लियर है आपको कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, बताओ मुझे। हार्ट के पास, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी के पास। बॉडी से वापस आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास, हार्ट के पास। और हार्ट से जाएगा बाहर की तरफ। अब मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, कि जो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करती है, इनकी हार्ट से जब दूसरी बॉडी के पार्ट में क्या जाता है, ब्लड जाता है, उनको ट्रांसफ़र करवाने का काम कौन करता, आर्टरी। कौन कर रहा था, आर्टरीज कर रही थी। और वापस पहुंचाने का बॉडी से जब हार्ट के पास जा रहा था, ये काम किसका था, वेन्स का। अब मुझे यहाँ बताओ, ये बॉडी का पार्ट है, यहाँ से जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कौन लेके आया होगा, वेन्स। वेन्स क्या करती थी, बॉडी के पार्ट से हार्ट तक खून कौन पहुँचा रही होती थी, वेन्स। और यहाँ क्या है, हार्ट से खून किसके पास जा रहा है, लंग्स के पास। तो ये काम किसका होगा, आर्टरी का। अब ये क्या है, वैसे ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आर्टरी है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या होती है, रिच होती हैं। और वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। काम कौन कर रहा है, देखो आर्टरीज का काम फिक्स है, हार्ट से बॉडी के पार्ट में पहुँचाना। ऐसे ही वेन्स का काम भी क्या है, फिक्स है, बॉडी के पार्ट से हार्ट तक पहुँचाना। अब यहाँ क्योंकि लंग्स से हार्ट की तरफ आ रहा है तो काम कौन करेगा, वेन ही करेंगी। और इस वेन को क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी वेन्स।
क्या है, पल्मोनरी वेन्स। एक्सेप्शन क्या है कि ये जो पहली वेन है, ये वेन क्या कर रही है, इसके पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जनरली जो वेन्स होती हैं उनके पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन यहाँ जो ये वेन है जो लंग्स से हार्ट तक आ रही है, ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, और इसके पास जो ब्लड है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर है। और यहाँ एक एक्सेप्शन कहाँ आएगा, आर्टरी। आर्टरी क्या करती है, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचाती है। तो जी हार्ट से आर्टरी लंग्स तक ब्लड लेके जा रही है, वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन ऊपर मैंने डिफरेंस बताते हुए क्या बताया था कि आर्टरी में क्या होता है, मेनली ऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ तो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये भी क्या हो जाता है, एक एक्सेप्शन। तो ऊपर जो यहाँ लिखा था कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है, कैरी करती है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी वेन होगी वो क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा हार्ट है, जो ह्यूमन हार्ट है, उसमें क्या होते हैं, देखो 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहली बात तो 4 चैम्बर ही क्यों है, क्योंकि हम क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं। क्या हैं हम, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, जिनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, खुद ही मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ रहा है हमें, अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या ना हो, मिक्स ना हो। इसलिए हमारे हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। वैसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ सिंपल डायग्राम की उससे मैं आपको समझा दे। क्या है, ये मान लो हार्ट है, तो इसमें क्या है, 4 चैम्बर है। ये 4 चैम्बर आपको दिख रहे होंगे। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर है ना, उनको क्या बोला जाता है, एट्रियम। क्या है, एट्रियम। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या हो गया, राइट एट्रियम। और जो ये नीचे वाले 2 चैम्बर हैं, ये क्या हो गए, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 4। ऊपर वालों को क्या बोला जा रहा है, एट्रियम, और नीचे वाले 2 चैम्बर्स कौन से हैं, वेंट्रिकल। क्लियर है यहाँ तक, ऊपर वाले कौन से हैं, एट्रियम, और नीचे वाले क्या हैं, वेंट्रिकल्स। अब एक क्या है, लेफ्ट एट्रियम, और दूसरा क्या है, राइट एट्रियम। एक क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और दूसरा क्या है, राइट वेंट्रिकल। अब हम ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है उसके पाथवे को देखते हैं। सबसे पहले कहाँ से आया, लंग्स से आया। लंग्स से क्या आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आया। किसके पास गया, लेफ्ट एट्रियम के पास। कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के पास। अब लेफ्ट जो एट्रियम है उससे कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। कहाँ आएगा, पहले एट्रियम के पास था, फिर नीचे की तरफ किसके पास आ गया, वेंट्रिकल के पास। अब यहाँ से जो ये मेन आर्टरी जो होती है हमारी, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ओर्टा, इसका क्या होगा, काम शुरू होगा। ये क्या करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जाएगी और बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुँचाएगी। क्या करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या लेके आई है, ब्लड लेके आई है, और ये ओर्टा क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचाएगी। अब इसका काम यहाँ ख़त्म हो गया। अब बॉडी के ऑर्गन्स ने क्या कहा, O2 तो ले ली कि ऑक्सीजन तो हमें चाहिए 2। अब वो जो ऑर्गन्स है वो क्या कह रहे हैं कि हमें इस CO2 की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे आप लेके जाओ। तो इसे लेके जाने का काम कौन करती है, जब बॉडी ऑर्गन से वापस खून हार्ट के पास जाता है वो क्या करेंगे, वेन्स करेंगे। अब जो मेन वेन है वो क्या होती है, वेना कैवा। और जो हमारी बॉडी होती है उसमें 2 वेना कैवा होती है, एक बॉडी के अपर पार्ट से आ रही होती है और एक नीचे वाले पार्ट से। तो ये वेना कैवा क्या कर रही है, राइट एट्रियम तक क्या लेके गई है, ब्लड लेके गई। राइट एट्रियम से अब ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेके जाएगी, हार्ट से लंग्स तक। तो ये क्या होता है, सिंपल एक पूरा प्रोसेस होता है जैसे ब्लड मूव करता है। एक बार मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले क्या था, लंग्स में क्या था, ऑक्सीजन रिच क्या आया था, ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ऊपर रेस्पिरेशन में हम यही पढ़ के आए हैं, है ना, कि कैसे ऑक्सीजन हमारे लंग्स के पास आ रही है, कैसे जो एल्वियोली होती है वो क्या करती हैं, गैसेस का एक्सचेंज करती हैं ब्लड के साथ। अब लंग्स से कहाँ गया ब्लड, किसके द्वारा जाएगा, ऊपर ही मैंने आपको बताया था, पल्मोनरी वेन के द्वारा। कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में गया। देखो ये जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम है, ये जो 4 चैम्बर हैं, इनकी वजह से क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या नहीं हो रहा, मिक्स नहीं हो रहा।
नहीं हो रहा ना। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम से किसके पास गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल से गया डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, किसके द्वारा, ओर्टा के द्वारा जो मेन आर्टरी होती है, आर्टरी के द्वारा कहाँ गया है, बॉडी ऑर्गन्स में। अब इन्होंने क्या किया, बॉडी ऑर्गन्स को ज़रूरत किसकी थी, ऑक्सीजन की थी, तो उन्होंने बोला भाई हम ऑक्सीजन को रख लेते हैं, लेकिन CO2 का हमें कोई काम नहीं है, लेकिन CO2 तो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग प्रोड्यूस हो गई है, तो ऐसा करो O2 हमने रख ली और CO2 को तुम ले जाओ। अब CO2 को ले जाने का काम कौन करेगी, वेन करेगी। अब वेन में क्या है, वेन क्या किसके पास लेके जाएगी, राइट एट्रियम के पास, और राइट से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास, और वेंट्रिकल से वापस किसके पास चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। तो ये क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें जो ब्लड है वो क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। तो ये हार्ट का, ये तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, ये कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम है। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है, 4 चैम्बर्स हैं। ये क्या है, 4 चैम्बर्स हैं। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है, राइट एट्रियम है। तो लंग्स के थ्रू क्या आएगा, जो ये वेन्स हैं ये लंग्स से क्या लेके आ रही होंगी, ब्लड लेके आ रही हैं, लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ओर्टा क्या दिख रही है, वेल्वे दिख रही है। अब यहाँ से किसके पास जाता है, बॉडी के पास, और फिर वापस कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में, फिर आएगा राइट वेंट्रिकल में, और फिर वापस से कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास। तो इस तरीके से क्या होता है पूरा प्रोसेस। चलिए, अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर क्यों है, क्योंकि हम क्या हैं, वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और अच्छे रेस्पिरेशन के लिए हमें जो ऑक्सीजन का लेवल चाहिए वो क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। क्या है, हम वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स हैं, तो हमें क्या चाहिए, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन फॉर बेटर रेस्पिरेशन एंड मोर एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। क्या है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और बेटर रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको ऑक्सीजन पुअर ब्लड के साथ उसकी मिक्सिंग ना हो, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो, इसलिए हमारे पास क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। क्योंकि अगर वो मिक्स नहीं होगा तो हर जो हमारी सेल्स हैं उनके पास क्या पहुंचेगी, रिचेस्ट पॉसिबल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो हमें हेल्प करेगी थिंक करने में, सोचने में, मूव करने में, डाइजेस्ट करने में, और फंक्शन बेटर। तो हमारा जो हार्ट है या जो वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स होते हैं उनका हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर क्यों है, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो और हमारी हर सेल को क्या मिल पाए, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाए। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं एट्रियम वर्सेस वेंट्रिकल्स का। अब क्या था, ये क्या था, 4 चैम्बर थे, ऊपर वाले 2 चैम्बर क्या थे, एट्रियम थे, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर ऊपर वाले 2 क्या थे, एट्रियम थे, और नीचे वाले क्या थे, वेंट्रिकल थे। तो क्या थे, अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट क्या है, एट्रियम होते हैं, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। अब एट्रियम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड कहाँ से, वेन्स के द्वारा, है ना। यहाँ देखा था, यहाँ ऊपर से क्या आ रही थी, वेन आ रही थी एट्रियम के पास, और यहाँ भी राइट एट्रियम में क्या जा रही थी, वेन जा रही थी। तो वेन के द्वारा जो ब्लड रिसीव किया जाता है उसको कौन करेंगे, एट्रियम। और वेंट्रिकल का काम क्या होता है, पहली बात तो ये लोअर चैम्बर होते हैं हार्ट के, पंप ब्लड इनटू आर्टरीज में जो ब्लड को पंप करने का काम कौन करेगा, वेंट्रिकल करेगा, और इसलिए इनके पास क्या होता है, हाई प्रेशर, और यहाँ क्या होगा, प्रेशर लो होता है। इनकी वॉल्स क्या होंगी, थिन है, क्योंकि प्रेशर क्या है, लो है, लेकिन यहाँ जो वॉल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, थिक होती हैं, और कैसी होती है, मस्कुलर। तो एट्रियम क्या है, अपर चैम्बर है हार्ट के, वेंट्रिकल क्या है, लोअर चैम्बर है हार्ट के। उसके अलावा ये रिसीव करते हैं ब्लड कहाँ से, वेन्स के द्वारा, और ये क्या करते हैं, पंप ब्लड इनटू आर्टरीज। ये लो प्रेशर पे होता है, ये हाई प्रेशर पे होगा। यहाँ वॉल्स क्या हो जाएंगी, थिन है, क्योंकि प्रेशर क्या है, कम हो, या यहाँ जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती है, थिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं। अब डबल सर्कुलेशन, ऊपर ही मैंने आपको बताया है कि ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट बिफोर कंप्लीटिंग ए फुल सर्किट। क्या हो रहा था, पहले लंग्स से कहाँ आ रहा था, हार्ट के पास,
पल्मोनरी वेन के द्वारा, फिर ये कहाँ जा रहा था, ओर्टा के थ्रू बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट में, फिर वापस वेना केवा से कहाँ आ रहा था, राइट किस में आ रहा था बताना, एट्रियम में, और उसके बाद फिर मोटा मोटा समझो तो वापस से किसके पास जा रहा था, लंग्स के पास। तो एक बार हार्ट के पास यहाँ आया ब्लड और एक बार यहाँ आया, तो 2 बार क्या हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। यानी कि एक फुल सर्किट, एक फुल साइकिल को कंप्लीट करने से पहले जो ब्लड है वो क्या हुआ, 2 बार हार्ट के पास आया, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। यानी कि हमारे अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। और सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड पासिस ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन ए कंप्लीट साइकिल। यानी कि जब एक साइकिल क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो सिर्फ एक ही बार अगर ब्लड किसके पास जाए, बताओ मुझे, हार्ट के पास जाए, तो वो क्या हो जाता है, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अब ये क्या है, एक कंपैरिजन टेबल है जिसमें एनिमल ग्रुप दिए हुए हैं, हार्ट चैम्बर दिए हुए हैं, और सर्कुलेशन टाइप कैसे होता है और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बर्ड्स की या मैमल्स की बात करूँ, यानी कि हमारी बात करूँ, ह्यूमन बींग्स की बात करूँ, तो हमारा जो हार्ट होता है कितने चैम्बर का होता है, ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स को क्या करना पड़ता है, अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, रेगुलेट करना पड़ता है, और ताकि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या ना हो, मिक्स ना हो, इसलिए हमारे अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं। उसके अलावा जो हमारे अंदर सर्कुलेशन टाइप होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया वो कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन। तो बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, उनके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सर्कुलेशन टाइप की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, और हम क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड। उसके अलावा अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूँ या रेप्टाइल्स की बात करूँ, तो इनके अंदर क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इनके अंदर क्या होगा, पार्शियल डबल सर्कुलेशन, और ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। नेक्स्ट है फिशेस। तो फिश के अंदर क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इनके अंदर क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन, क्योंकि ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड। तो जो वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको रेगुलेट करना पड़ता है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में चाहिए। किस में चाहिए, हमें ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, यानी कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो पुअर ऑक्सीजन ब्लड के साथ हम मिक्स ना हो, इसलिए हमारे अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। सबसे पहले हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, या जो लिम्फ है या टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। देखो, जो कैपिलरीज होती है ना, उनसे क्या हो जाता है, कुछ ब्लड के कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। ब्लड क्या था, एक मीडियम था जिसके थ्रू जो एसेंशियल सब्सटेंसेस थे वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो अब वही ब्लड के, मैंने आपको क्या बताए थे, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो कुछ कंपोनेंट्स ब्लड के क्या हो जाते हैं, जो कैपिलरीज होती हैं उनकी वॉल से लीक हो जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं ब्लड के जो लीक हो गए हैं, कहाँ से, थ्रू पोर्स इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। अब कौन कौन सी चीज़ लीक होती है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा क्या था, पेल येलो कलर का था, उसके अलावा प्रोटीन और ब्लड सेल्स। लेकिन ब्लड सेल्स में कौन सी, वाइट ब्लड सेल्स। देखो, जो आरबीसी होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो क्या नहीं होती, वो लीक नहीं होती। तो क्या क्या लीक हो गया है, प्लाज्मा लीक हो गया है, प्रोटीन लीक हो गया है, उसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो गई हैं, लीक हो गई हैं। तो क्या है, कुछ कंपोनेंट्स हैं ब्लड के जो कि कैपिलरीज की वॉल से क्या हो गई हैं, लीक हो गई हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। अब वाइट ब्लड सेल की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि अगर आरबीसी लीक हुई होती, अगर रेड ब्लड सेल्स लीक हुई होती तो इसका कलर कैसा हो जाता, बताओ, रेड कलर का। लेकिन क्योंकि आरबीसी लीक नहीं हुई है, इस वजह से जो इसका कलर होता है वो क्या हो जाता है, कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड। और अगर पूछ लिया जाए कि क्या डिफरेंस रहेगा, तो इसमें क्या होते हैं, लेस प्रोटीन देन ब्लड। क्या होते हैं, कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड। तो लिम्फ या जो टिश्यू फ्लूइड है वो क्या है कि कुछ कंपोनेंट हैं जैसे प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल, जो कि कैपिलरीज की वॉल से क्या हो गई हैं, उनके पोर से लीक हो गई हैं, उसी को क्या बोला जाता है, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। अब जो ये लिम्फ होता है ना, वो किस में फ्लो करेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। अब ये हार्ट वगैरह के पास नहीं जाता, इसे नहीं है कि मुझे पहले हार्ट के पास जाना, नहीं। क्या होंगी, जहाँ ये फ्लूइड है जो लीक हुआ है वहाँ क्या बन जाती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज बन जाती हैं, और ये बाद में जाके क्या किससे ज्वाइन हो जाती है, एक लार्जर वेन से। क्या है, लिम्फ
फ्लो इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज विच जॉइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स। और जो ये वेसल्स हैं वो फाइनली किस में मर्ज हो जाती हैं, जो लार्जर वेन्स होती हैं उनमें जाके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। तो जो लिम्फ है या जो टिश्यू फ्लूइड है उनका फंक्शन क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले कैरी करती हैं डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। क्या करेंगी, जो हमारे इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, वहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है और जो एब्जॉर्ब्ड फैट है उसको क्या करेंगी, कैरी करती हैं। अब मुझे बताओ कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। मैंने न्यूट्रिशन की क्लास में आपको बताया था कि कहाँ कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी सबसे लंबी ट्यूब कौन सी होती है, सबसे लंबा पार्ट कहाँ होता है और कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा था और कहाँ कंप्लीट डाइजेशन की साइट क्या थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये क्या करती हैं, जो डाइजेस्टेड है और जो एब्जॉर्ब फैट है उसको क्या कर लेती है, कैरी करती हैं। उसके अलावा ड्रेन करती हैं एक्सेस फ्लूइड को बैक इनटू द ब्लड। अगर एक्सेस फ्लूइड है तो उसको वापस से जो ब्लड है उसमें क्या कर देती हैं, ड्रेन कर देती हैं। उसके अलावा लिम्फ में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्या है, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं। इस वजह से ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं डिफेंड करने में बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम क्या है या टिश्यू फ्लूइड क्या है कि कुछ ब्लड था, ब्लड के कुछ कंपोनेंट क्या हो गए, लीक हो गए। कहाँ से लीक हो गए, जो कैपिलरीज की वॉल्स थी उनके पोर्स के थ्रू क्या हो गए, लीक हो गए हैं। जिसमें क्या क्या है, प्लाज्मा है, प्रोटीन है और ब्लड सेल्स है। कौन सी ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है। तो ये क्या है, एक कलरलेस फ्लूइड होता है, इसके अंदर लेस प्रोटीन होते हैं, कम प्रोटीन होते हैं ब्लड की कंपैरिजन में। लिम्फ क्या है, पार्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फ किस में फ्लो करेगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। ये कैपिलरीज मिलके क्या बनाएंगी, लिम्फ वेसल बनाएंगी और ये वेसल फाइनली जाके किसमें मर्ज हो जाती हैं, जो बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं उनमें जाके क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं। फंक्शन क्या था, कैरी करती हैं डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन। उसके अलावा जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको क्या कर देती है, वापस से ब्लड को ड्रेन कर देती हैं। उसके अलावा लिम्फ में क्या है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हैं तो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं इनके अंदर, जो कि हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में। तो ये क्या था, लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं, अब तक मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कि जो भी एसेंशियल मटेरियल है, ये जो सब्सटेंस है एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट तक जा रहा है, वही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। और अभी कंप्लीटली हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, कि जो हम हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है। अब हमें पढ़ना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट्स में कैसे होता है। देखो, अगर ह्यूमन बींग के साथ कंपेयर किया जाए तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है। कैसा होता है, स्लो, क्योंकि पहली बात तो वो मूव नहीं करते, यानी कि वो चल फिर नहीं रहे। दूसरी चीज़ कि जो प्लांट के अंदर बहुत सारे टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं। क्या होते हैं, जो लार्ज पोर्शन होता है सेल्स का वो कैसा होता है, डेड होता है। तो इसलिए उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, ह्यूमन बीइंग की कंपैरिजन में स्लो होता है। लेकिन क्या है, अब उसकी वजह से इन्हें एनर्जी की नीड्स कैसी रहती है, कम रहेगी, और इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाता है वो कैसा हो जाता है, स्लो। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है वो क्या करता है, बहुत लार्ज होता है ना। पेड़ क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग की कंपैरिजन में हाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कैसा, स्लो है, स्लो मूव कर रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बहुत लंबा होता है। अब मैंने आपको बताया स्लो क्यों है। पहली बात तो प्लांट मूव नहीं करते, हिलते डुलते नहीं हैं। दूसरी बात, जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है उनके टिश्यू के अंदर, क्योंकि टिश्यू में बहुत सारी डेड सेल्स प्रेजेंट है। तो इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और इन्हें क्या होती है, कम एनर्जी चाहिए। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाता है वो क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है वो क्या होता है, लार्ज होता है। अब प्लांट के अंदर क्या होते हैं, दो कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं, दो इंडिपेंडेंट कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं। मान लो एक ये है, दूसरी ये है। अब ये दो ट्यूब क्या कर रही हैं, एक क्या करवा रही है, पानी का ट्रांसफ़र करवा रही है, किसका, वाटर का, और दूसरी किसको ट्रांसपोर्ट करवा रही है, फूड को। क्या है, दो कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं, इंडिपेंडेंट है। एक क्या कर रही है, पानी का ट्रांसफ़र करवा रही है, कि एक ने क्या जिम्मा उठा लिया कि भाई मैं तो पानी का ट्रांसफ़र करूँगी, और दूसरी ट्यूब ने क्या जिम्मा उठाया हुआ है कि मैं तो भाई खाने का ट्रांसपोर्ट करूँगी। अब जो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, जाइलम। अब जो ये ट्यूब थी क्या कर रही थी, जो H2O को है ना केमिस्ट्री की टर्म में जो वाटर को ट्रांसफ़र कर रही थी, उसका नाम क्या है, जाइलम। क्या है, जाइलम। जाइलम क्या करता है,
पानी का ट्रांसफ़र करवाता है। अब जो ये जाइलम है ना, वो क्या करवाता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की रूट्स हैं, यहाँ से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है ऊपर, तो ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब आ गई बात दूसरी ट्यूब की। एक ट्यूब ने क्या किया, पानी का ट्रांसफ़र करवा दिया। अब आ गई बात दूसरी ट्यूब की। अब दूसरी ट्यूब क्या कह रही थी कि भाई मैं तो किसका ट्रांसफ़र करवाऊंगी, मैं तो खाने को लेकर जाऊंगी। अब जो ये खाने को लेकर जा रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम। ये क्या करती है, खाने का ट्रांसफ़र करवा दिया है। अब मुझे बताओ, खाना कहाँ बनता है, खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस में। क्या पढ़ा था आपने, ये क्या है, मेरी जरा ड्राइंग को आप इग्नोर करें, इतनी अच्छी है नहीं। तो ये क्या है, ये पेड़ की पत्ती है। अब इस पेड़ की लीफ में क्या हो रही थी, फोटोसिंथेसिस हो रही थी। अब जो प्लांट के पार्ट्स के पास खाना बनता है, किसके पास बन रहा था, लीफ में। अब यहाँ से तो खाना ऊपर भी जाएगा और यहाँ से खाना नीचे भी जाएगा, है ना, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो जो ये फ्लोएम है ना, ये क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है कि भाई मुझे तो खाने का ट्रांसफ़र करना है, तो मुझे तो ऊपर की तरफ जो पेड़ के ऊपर वाले पार्ट्स हैं उनको भी खाना देना है, और जो नीचे वाली रूट्स हैं उनको भी खाना देना है। इसलिए जो इसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, बाई डायरेक्शनल। तो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट्स में, वो क्या होता है, स्लो होता है। क्यों स्लो है, क्योंकि प्लांट्स ना ही तो मूव करते हैं, और जो बहुत सारे टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जो डेड सेल का प्रोपोर्शन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से इन्हें क्या चाहिए, कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या हो जाता है, स्लो होता है। अब जो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस है, लेकिन वो क्या होता है, लार्ज होता है, क्योंकि पेड़ की हाइट क्या होती है, हम तो कितने होते हैं, है ना, छोटे छोटे से हैं, लेकिन जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है वो क्या होता है, लार्ज होता है। अब इनके अंदर होती हैं दो कंडक्टिंग ट्यूब्स। अब वो दो कंडक्टिंग ट्यूब क्या क्या थी, एक थी जाइलम, एक क्या था, फ्लोएम। अब जाइलम क्या कह रहा है, भाई मैं तो पानी का ट्रांसफ़र करवाऊंगा। अब जो पानी आएगा वो कहाँ से आएगा, जो पेड़ की रूट्स हैं, तो पानी रूट से किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। फिर आया भाई दूसरा कि भाई मैं तो खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगा। अब खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने संभाली हुई, फ्लोएम ने। अब फ्लोएम क्या नहीं कर सकता, अब फ्लोएम क्या कह रहा है, भाई मेरे पास तो जो खाना बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, लीफ में हो रही है, कि मुझे तो खाना पहुँचाना पड़ेगा, मुझे तो रूट्स को भी खाना देना पड़ेगा और मुझे तो ऊपर भी देना पड़ेगा, है ना। तो अब ये क्या होता है, बाई डायरेक्शन। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो। तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वाटर का और मिनरल्स का। फ्लोएम का मैंने बताया किसका ट्रांसफ़र करेगा, फूड का, अमीनो एसिड्स का, और सब्सटेंसेस का क्या कौन ट्रांसफ़र करेगा, फ्लोएम। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो मैंने आपको बताया क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। किस किसकी तरफ, रूट से किसकी तरफ जाती है, एरियल पार्ट्स की तरफ, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसकी तरफ क्या करती है, मूव करेगी, और जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल। अगर फ्लोएम की बात करूँ तो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि खाना जो बन रहा है वो पेड़ की पत्तियों में बन रहा है। अब पेड़ की पत्तियाँ तो कहीं बीच में, अब उन्हें तो खाना ऊपर की तरफ भी पहुँचाना और नीचे की तरफ भी, इसलिए क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। प्रोसेस कैसी इन्वॉल्व होती है कि जो जाइलम है वो क्या करवा रहा है, वो नीचे से कहाँ, सोयल से रूट्स के पास जाएगा पानी, और फिर अपवर्ड मूवमेंट करके ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसमें जो फोर्सेस लगते हैं वो कौन से लगते हैं, फिजिकल फोर्सेस, जैसे कि रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशनल पुल। कौन कौन से लगेंगे, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशनल पुल। इनको अभी ही मैं आपको बताऊंगी, एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं। अब फ्लोएम में क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसलिए इसे क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन में किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में। तो इससे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन जाइलम को क्या चाहिए, पानी को पहुंचाने के लिए सिर्फ फिजिकल फोर्सेस चाहिए, और वो फिजिकल फोर्सेस हैं दो, एक होता है रूट प्रेशर और दूसरा क्या है, ट्रांसपीरेशनल पुल। अब अगर मेन टिश्यू पूछ लिए जाए तो जाइलम के ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से टिश्यू होते हैं, जाइलम, वेसल और ट्रैकियार्ड्स, और यहाँ क्या हो जाते हैं, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन शेल्स। तो ठीक है, जाइलम क्या करवा रहा है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है। फ्लोएम क्या करवाता है, फूड, अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंसेस का। ये यूनिडायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है। इस प्रोसेस के लिए फिजिकल फोर्सेस चाहिए, जैसे कि रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशनल पुल, और इस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है।
फ्लोएम को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो किस फॉर्म में होगी, ATP की फॉर्म में। मेन टिश्यू आपको बता दिए। अब हम देख लेते हैं कि जो वाटर था उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था। अब ये क्या है, एक पेड़ है, अब इसकी क्या है, जड़ें हैं और नीचे क्या है, मिट्टी है, ठीक है। अब जाइलम क्या है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि पानी क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब रूट प्रेशर क्या, देखो ये क्या है, सोयल है। अब रूट्स के पास क्या है भाई, मिनरल्स होते हैं, क्या है, मिनरल्स हैं। अब रूट्स के पास क्या है, मिनरल्स ज़्यादा हैं और पानी कम है, क्या है, जो आयंस हैं वो ज़्यादा हैं और जो पानी है वो क्या है, कम है। लेकिन जो ये मिट्टी है ना, इसके पास क्या है, वाटर ज़्यादा है। जो ये मिट्टी है इसके पास क्या है, वाटर ज़्यादा है। तो मुझे बताओ वाटर की हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, मिट्टी के पास। अब यहाँ पानी ज़्यादा है और रूट्स में कम है, तो पानी क्या करेगा, मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और ये क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, कहाँ से मूव कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। क्या है, ओस्मोसिस किसे कहा जाता है, ट्रांसफ़र हो रहा है वाटर का कहाँ से कहाँ तक, हाई प्रेशर हाई कंसंट्रेशन से लेकर लो कंसंट्रेशन तक। तो ये क्या करता है, यहाँ आयंस ज़्यादा थे, सोयल में क्या था, पानी ज़्यादा था। तो पानी क्या करेगा, रूट्स की तरफ मूव करेगा और इस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट में क्या करता है, मूव करता है। यानी कि रूट्स में क्या है, आयंस ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन हो जाती है आयंस की। डिफरेंट कंसंट्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो पानी है सोयल में ज़्यादा है, इसलिए पानी क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। तो रूट प्रेशर क्या, बेसिकली ओस्मोसिस हो रही है। जो पानी है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी कि वाटर क्या करता है, सोयल से किसकी तरफ मूव करेगा, रूट्स की तरफ। और इस तरीके से क्या होता है, कांस्टेंट मूवमेंट होगा ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम, और जो वाटर है वो स्टर्डिली पुश किया जाता है अपवर्ड। तो ये क्या है, रूट प्रेशर। अब दूसरा जो फोर्स लगता है, जो दूसरी प्रोसेस लगती है वो क्या होती है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो ये, एक सेकेंड रुको। अब ट्रांसपिरेशन क्या है कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना पेड़ का, जो एरियल पार्ट है, यहाँ से क्या होता है, धूप है, तो धूप की वजह से क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। क्या है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। क्या है, द लॉस ऑफ वाटर, क्या है, पानी का लॉस हो रहा है, किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। कहाँ से, जो ये पेड़ के ऊपर वाले पार्ट्स हैं। अब क्योंकि यहाँ पानी की क्या होगी, लॉस होने की वजह से धूप है, पानी की कमी हुई, तो यहाँ क्या क्रिएट हुआ, सक्शन प्रेशर। और सक्शन प्रेशर की वजह से पानी क्या करेगा, अब पानी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी हो गई, तो नीचे से पानी को क्या किया जाता है, पुश किया जाता है रूट से, और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। देखो क्या था। अब जो ये रोल रहेगा ट्रांसपिरेशन का वो क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। और उसके अलावा क्या रहेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन। देखो इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होती है, तो जो टेम्परेचर रेगुलेशन होगा वो भी किसके द्वारा होगा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। अब मुझे बताओ कि दिन में कौन सा फोर्स मेजर रहेगा और रात में कौन सा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, क्यों, क्योंकि मूव नहीं कर सकते। उसके अलावा जो बहुत सारे टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं, इसलिए इन्हें कम एनर्जी चाहिए, और साथ में स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर क्या था, एक पेड़ों के पास क्या है, दो कंडक्टिंग ट्यूब है, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम ने जिम्मेदारी संभाली हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली हुई है वाटर और मिनरल्स की, कि भाई मैं तो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ और साथ में मिनरल्स को। और जो फ्लोएम है उसने किसकी जिम्मेदारी संभाली है, उसने किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, खाने की। तो जो जाइलम है वो क्या करता है, रूट से क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट में पानी को लेकर जाता है। तो ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। अब जो ये पानी ऊपर जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, दो फोर्सेस हैं, एक क्या है रूट प्रेशर और दूसरा क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल। रूट प्रेशर क्या है, बेसिकली आप ओस्मोसिस समझ सकते हो कि सोयल में और रूट्स में क्या है, पानी की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। अब पानी क्या करेगा, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर क्या करता है, मूव करता है, और इस तरीके से ऊपर की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करेगा। दूसरा क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल, कि ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हो जाता है, पानी लॉस हो जाता है, पानी की क्या होगी, कमी होगी।
क्योंकि कमी होगी तो सक्शन फोर्स की वजह से, सक्शन पंप की वजह से पानी क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जाइलम में ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा क्या था, फ्लोएम। फ्लोएम में क्या हो रहा था, खाने का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। अब खाना तो पत्तियों में बन रहा है, लीव्स में बन रहा है, क्योंकि वहाँ क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। बताओ फोटोसिंथेसिस के लिए 4 जरूरी कंडीशन क्या क्या थी, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जो फोटोसिंथेसिस से पत्तियों में खाना बना था उसे तो पेड़ के ऊपर वाले पार्ट के पास भी जाना, नीचे वाले पार्ट के पास भी, इसलिए जो फ्लोएम है उसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। फिर क्या था, अब हमें देखना, अब मुझे बताओ दिन में क्या हो रहा है। दिन में क्या है, धूप है, धूप है तो ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा तो दिन के टाइम पे क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशनल पुल है वो क्या होगा, मेजर फोर्स होगा। लेकिन रात को तो धूप नहीं है, धूप नहीं है तो इवेपोरेशन नहीं हो रहा, इवेपोरेशन नहीं हो रहा तो जो रूट प्रेशर है वो क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। अब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्या है, द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या हो रहा है, जो ये ट्रांसफ़र कर रहा था ना फ्लोएम, क्या कर रहा था, ट्रांसफ़र कर रहा था खाने का, किस डायरेक्शन में कर रहा था, बाई डायरेक्शन में कर रहा था। तो इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। क्या है, जो प्रोसेस है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है खाने का लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और जो फ्लोएम है वो क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है फूड मेड इन द लीव्स, वही है। और जो ये सब्सटेंसेस हैं वो स्पेशली किस किस को डिलीवर किए जाते हैं, स्टोरेज ऑर्गन ऑफ फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स एंड सीड्स, और उसके अलावा जो ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं उसमें को क्या किया जाता है, डिलीवर किए जाते हैं। तो ये क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो आज हमने क्या देखा है, सबसे पहले कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस है, खाना हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया या वेस्ट है, वो एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट में क्या करवाया जाता है, मूव करवाया जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में 2 तरीके से होता है, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्या था, लिम्फेटिक सिस्टम। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूँ तो मेनली क्या थे, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है, मीडियम है जिसके थ्रू खाना जाएगा, ब्लड वेसल्स क्या हैं, जिन ट्यूब्स में ब्लड मूव करेगा, और हार्ट क्या करता है, पंप है जो ब्लड को हमारी पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाएगा। ब्लड क्या था, एक रेड कलर का क्या था, बॉडी फ्लूइड था, इसके अंदर 4 कंपोनेंट थे, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। उसके अलावा क्या था, फ्लूइड मीडियम था, प्लाज्मा क्या था, फ्लूइड मीडियम है जो मेनली CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ये फूड का और नाइट्रोजनियस वेस्ट का भी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। RBC के अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या था, एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर करेगा, और हीमोग्लोबिन के अंदर मेटल कौन सा होता है, आयरन। वाइट ब्लड सेल हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं और जो हमारे शरीर में इन्फेक्शंस होते हैं उनसे हम लड़ती हैं, और प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेंगी। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज जो क्या करती हैं, बताओ मुझे, ये आपका दिल है, इससे बॉडी के पार्ट्स में खून लेके कौन जाती है, आर्टरीज, और वापस बॉडी के पार्ट से हार्ट के पास कौन लेके जाता है, वेन्स। ठीक है, कैपिलरीज क्या करती हैं कि आर्टरीज क्या होती हैं, थोड़ी थिक होती हैं, एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो इसलिए जो आर्टरीज है और जो वेन्स है वो छोटे छोटे ट्यूब्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते थे। वोल्व क्या थी, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए कहाँ होती थी, मेनली लेग्स में और वेन्स में होती थी। हार्ट क्या था, एक पंपिंग ऑर्गन था जो कि ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है। कैसे होता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ, और किसको लेके आएगा, एक्सेप्शन ध्यान रखना है, जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, अदरवाइज जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर घूमती हैं। फिर हार्ट से आएगा बॉडी के पार्ट्स में, किसके द्वारा, आर्टरीज के द्वारा, बॉडी से वापस जाएगा वेन्स के द्वारा, और फिर हार्ट से वापस किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। और क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार हार्ट के पास क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। उसके अलावा हमारे हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। ये जो एट्रियम है ये वेन्स से ब्लड कलेक्ट करते हैं और ये आर्टरीज में पंप करते हैं, इसलिए थिक होते हैं, ये क्या हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी। 4 चैम्बर के होते हैं क्योंकि हम क्या हैं, वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स हैं, हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, बेटर रेस्पिरेशन के लिए। इसलिए हमारे अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या ना हो, मिक्स ना हो, और हम अच्छे से सोच पाएँ, मूव कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए और अच्छे से फंक्शन कर पाए। एट्रियम क्या थे, अपर चैम्बर थे, वेंट्रिकल क्या था, लोअर चैम्बर था, ये वेन से ब्लड रिसीव करता है, और ये
पंप करता है ब्लड को आर्टरीज में। यहाँ प्रेशर लो होगा, यहाँ हाई होगा, क्योंकि लो प्रेशर तो वॉल्स कैसी हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी, यहाँ क्या होती है, थिक होती है। डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार हार्ट के पास खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और सिंगल सर्कुलेशन, जहाँ एक बार ही आएगा। उसके अलावा एनिमल ग्रुप देखे थे कि जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स होते हैं उनमें हार्ट कितना होता है, 4 चैम्बर का, क्योंकि वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। और यहाँ क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। उसके अलावा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, 3 चैम्बर का हार्ट होता है, पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है। और ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स होती हैं। उसके अलावा फिशेस में क्या होते हैं, 2 चैम्बर का हार्ट होगा, सिंगल सर्कुलेशन होती है। और ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लड। लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड क्या था कि कुछ कंपोनेंट क्या हो जाता है, कैपिलरीज की वॉल्स के थ्रू लीक हो जाता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं आती। ध्यान रखना है क्या क्या होएगा, प्लाज्मा, प्रोटीन और वाइट ब्लड सेल्स, उसी को क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। ये लिम्फ क्या करती हैं, हार्ट के पास नहीं जाती, ये सीधा कैपिलरीज बनाएगी, कैपिलरीज से वेसल बनेगी और वेसल किसी लार्जर वेन में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। फंक्शन क्या थे, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड को कैरी करती हैं, एक्सेस फ्लूइड को वापस से ब्लड के पास ड्रेन कर देती हैं। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस के साथ लड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे हो रहा था, स्लो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, क्योंकि प्लांट मूव नहीं करते हैं, उनके पास जो बहुत सारे टिश्यू में क्या होती है, डेड सेल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, तो इन्हें कम एनर्जी चाहिए। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस है वो क्या होता है, लार्ज होता है। 2 कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं, है ना, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम पानी का ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम किसका करता है, फूड का। और उसके अलावा जाइलम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होएगा, और फ्लोएम क्या होएगा, बाई डायरेक्शनल। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन पुल के द्वारा। दिन में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होएगा, इवेपोरेशन होएगा, इसलिए मेजर फोर्स ट्रांसपीरेशन पुल रहता है। और नाइट टाइम में रूट प्रेशर। फूड के ही ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अभी तक आपने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की क्लास नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।